हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3408 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है बट आई थिंक काफ़ी आसानी से बन जाएगा, बहुत लोगों ने बना भी लिया होगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स टू सॉल्व। आज का मोटिवेशन क्या है? बाय एंड ऑफ सितंबर टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर यू टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट 3 मंथ। सितंबर के एंड तक मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप हर कोई क्या टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। एंड लेट्स गेट थिंग्स डन, है ना। बी प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अच्छे से प्रिपेयर करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अभी से ही प्लान बनाओ, स्ट्रैटेजी बनाओ और उस 3 मंथ्स में रगड़ के उसको फॉलो करो, ठीक है। एंड बाय द एंड ऑफ 3 मंथ्स वी विल सी व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड हाउ मच वी हैव ग्रोन। ओके। प्रॉब्लम क्या है? 3408 डिज़ाइन टास्क मैनेजर। तो डिज़ाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स मुझे जनरली बहुत पसंद आते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स इन डेटा स्ट्रक्चर। देर इज अ टास्क मैनेजमेंट सिस्टम that allows users to manage their tasks, each associated with a priority. The system should efficiently handle adding the task, modifying the task, and executing and removing the task. Implement the task manager class. पहला क्या है? टास्क मैनेजर यानी कि ये कंस्ट्रक्टर है। इट इनिशियलाइजेज द टास्क मैनेजर विद अ लिस्ट ऑफ यूजर टास्क प्रायोरिटी ट्रिपल्स। मतलब ये टास्क जो होगा एक वेक्टर ऑफ ट्रिपल्स होगा। मतलब हर एक वेक्टर का हर एक एलिमेंट में 3 चीज़ें होंगी। यूज़र आईडी, उसको कौन सा टास्क मिला है और प्रायोरिटी क्या है उस टास्क की, ठीक है। वॉइड ऐड। ऐड क्या होगा कि एक यूज़र आईडी को ऐड करेगा with a task ID and its priority. Adds a task with the specified task ID and priority to the user with user ID. It is guaranteed that task ID does not exist already in the system. मतलब ऑलरेडी अगर ये टास्क आईडी एग्जिस्ट करता है तो मतलब हमेशा इनपुट जो आएगा वो फ्रेश टास्क आईडी होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जिस्टिंग टास्क आईडी दोबारा भेज दिया ऐड करने को, ऐसा नहीं होगा। ओके। उसके बाद एडिट। इसमें क्या होगा, एक टास्क आईडी दिया रहेगा, उसकी प्रायोरिटी आपको एडिट करनी है, अपडेट करनी है। अपडेट द प्रायोरिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग टास्क आईडी इन द न्यू प्रायोरिटी। और ये गारंटीड है कि ये टास्क आईडी एग्जिस्टिंग होगा, उसी का आपको प्रायोरिटी अपडेट करना है। चौथा क्या है? रिमूव। रिमूव द टास्क आइडेंटिफाइड बाय टास्क आईडी फ्रॉम द सिस्टम। मतलब ये टास्क आईडी को रिमूव कर देगा सिस्टम से और ये गारंटी है कि ये टास्क आईडी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लास्ट है एग्जैक्ट टॉप। इट एग्जीक्यूट्स विद द टास्क विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी अक्रॉस ऑल द यूजर्स। इफ देर आर मल्टीपल टास्क विद द सेम हाईएस्ट प्रायोरिटी, execute the one with the highest task ID. Okay. After executing, the task ID is removed from the system. Return the user ID associated with that executed task. Okay. तो किस यूज़र आईडी का टास्क एग्जीक्यूट हुआ है वो आपको रिटर्न करना होगा इस एग्जैक्ट टॉप वाले फंक्शन में। नोट दैट अ यूज़र में बी असाइन मल्टीपल टास्क। ओके। तो देखते हैं एग्जांपल में यहाँ पर देख लेते हैं। टास्क मैनेजर कंस्ट्रक्टर था, उसमें 3 टास्क को इनिशियलाइज किया गया, ये और ये। उसके बाद ऐड फंक्शन कॉल किया गया तो ये टास्क ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐड टास्क 104 विद प्रायोरिटी 5 फॉर यूज़र 4। उसके बाद क्या एडिट है? एडिट में क्या बोला गया है कि 102 वाला जो टास्क है उसका प्रायोरिटी को एडिट करना है आपको। तो 102 वाले टास्क का प्रायोरिटी एडिट कर दिया गया है। मतलब 102 वाले का पहले 20 था प्रायोरिटी, अब उसका प्रायोरिटी 8 कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद एग्जैक्ट टॉप है, तो एग्जैक्ट टॉप से क्या होगा? इट विल रिटर्न 3, एग्जीक्यूट्स टास्क 103 फॉर यूज़र 3। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी की दिख रही है मुझे, इस टास्क की। इसका टास्क प्रायोरिटी कितना है? 15 है। यूज़र आईडी क्या है इसका? 3 है ना। टास्क आईडी 103 था तो वही एग्जीक्यूट हुआ है, तो यूज़र आईडी रिटर्न 3 कर दिया। सिमिलरली रिमूव 101, तो 101 को सिस्टम से हटा दिया, ठीक है। यू रिमूव टास्क 101 फ्रॉम द सिस्टम। टास्क मैनेजर डॉट ऐड, फिर से एक नया टास्क ऐड किया गया 5, 105 और 15। एड्स टास्क 105 विद प्रायोरिटी 15 फॉर यूज़र 5, ठीक है। टास्क मैनेजर डॉट एग्जैक्ट टॉप, तो क्या होगा? रिटर्न 5, एग्जीक्यूट्स टास्क 105 फॉर द यूज़र 5। ओके। तो रिटर्न 5 यूज़र आईडी आपको रिटर्न करना है इसमें। तो अब देखते हैं कि हम ये इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा। जनरली क्या होता है ना, डिज़ाइन डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मैं हमेशा देखता हूँ कि मुझे चाहिए क्या क्या। मतलब यहाँ पर देखो, जैसे देखो ऐड करने बोला गया है, तो ये तो ऐड करेंगे, देखते हैं कि किस डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे, वो भी नहीं पता। यहाँ पर देखो ध्यान दो, एडिट 1028 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टास्क आईडी का, ठीक है, इस टास्क आईडी का प्रायोरिटी आपको अपडेट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस टास्क आईडी का ऑलरेडी क्या प्रायोरिटी है। तो जनरली देखा है तो इधर से ही पता चल रहा है कि अगर मैं सिंपल सा एक मैप ले लूँ या अनऑर्डर्ड मैप ले लूँ, जिसका की क्या होगा? टास्क आईडी होगा, उसका प्रायोरिटी क्या होगा? उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। इसका की टास्क आईडी और वैल्यू प्रायोरिटी है, मैं आराम से अपडेट कर सकता हूँ। पहले मान लेते हैं 102 का प्रायोरिटी 20 था, और अभी जैसे ही एडिट फंक्शन कॉल हुआ, मैं क्या करूँगा? इस वाले मैप में जाऊँगा। इस मैप का मैं क्या नाम रख दूँ? इस मैप का मैं नाम देता हूँ टास्क का प्रायोरिटी मैप। आराम से जाऊँगा, टास्क आईडी मुझे ऑलरेडी पता है, वहाँ गया, या अभी 20 है, यहाँ पर 8 कर दूँगा। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया कि एक चीज़ तो मैं पक्का ले सकता हूँ, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लूँगा जिसमें एक टास्क आईडी होगा मेरे पास और उसकी प्रायोरिटी होगी, ठीक है।
तो मैं ऐसे डिसाइड करता हूँ, है ना। इसका नाम मैंने क्या रखा था, टास्क प्रायोरिटी मैप। ठीक है, कितना आसानी से एक डेटा स्ट्रक्चर हमने पकड़ लिया। अब एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो, मुझे क्या क्या मिल जाएगा, फंक्शन जो ऐड फंक्शन है वहाँ से मुझे पैरामीटर में यूज़र आईडी मिल रहा है, टास्क आईडी मिल रहा है और उसका प्रायोरिटी मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो एक चीज़ कि भाई प्रॉब्लम में दे रखा कि जब एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल होता है ना, तो जिसका प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वही हिट होना चाहिए। बट अगर प्रायोरिटी टाई कर जाता है, अगर टाई हो गया प्रायोरिटी, तो हमें जिसका टास्क आईडी ज़्यादा है उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जो मुझे एकदम इफ़िशिएंटली हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला टास्क दे दे। ठीक है, और हाईएस्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे अगर टाई हो जाता है तो वो टास्क आईडी जिसका बड़ा है उसको टॉप पर दे दे। ठीक है, तो अब बात आती है कि आप क्यों ना एक वेक्टर में स्टोर कर लो और सॉर्ट कर दो उसको, है ना। सॉर्ट कर दो, सॉर्ट कर दोगे तो आराम से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दोगे तो फ्रंट वाला एलिमेंट जो होगा उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर इस वेक्टर ऑफ ये पेयर बना लो, हर एक एलिमेंट में दो चीज़ें होंगी, प्रायोरिटी होगी और इसकी टास्क आईडी होगी। ठीक है, और अगर प्रायोरिटी सेम है तो टास्क आईडी जिसका बड़ा है वो पहले आएगा, वो हम कस्टम कंपैरेटर लगा देंगे। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि कोई भी टास्क कभी भी कंप्लीट हो सकता है, कभी भी रिमूव हो सकता है। तो मान लेते कोई टास्क रिमूव हुआ तो वापस से आपको इसको सॉर्ट करना पड़ेगा ना, तो बार बार सॉर्ट नहीं करना चाहते हो तो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको इफिशिएंटली हाईएस्ट वैल्यू दे देगा, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। हमने हज़ार बार ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हैं, आराम से हम क्या ले लेंगे, एक मैक्स हीप ले लेंगे। ठीक है, और मैक्स हीप में वही दो चीज़ डालेंगे, पेयर एज अ पेयर डाल देंगे जो हमें जिसके बेसिस पे हमें टास्क एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहला क्या था कि प्रायोरिटी के बेसिस पे एग्जीक्यूट करना है, तो प्रायोरिटी मेरा पहला प्रायोरिटी होगा, ये जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो टॉप पर होगा क्योंकि ये मैक्स हीप है, और दूसरा वैल्यू होगा टास्क आईडी। एक मैक्स हीप ऑफ पेयर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैक्स हीप ऑफ पेयर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दूसरा डेटा स्ट्रक्चर भी हमने आइडेंटिफाई बड़े आसानी से कर लिया कि हमारा सिंपल सा एक प्रायोरिटी क्यू होगा। ठीक है, इट विल बी अ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, इसका नाम क्या दे देते हैं, मैक्स हीप दे देते हैं। ठीक है, और मैक्स हीप में दो चीज़ें स्टोर हो रही हैं, इट्स अ पेयर, तो पहला क्या था मेरा प्रायोरिटी था, दूसरा था क्या था, टास्क आईडी था। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा सॉर्ट कर देगा एलिमेंट को, टॉप पर जो वो होगा जिसका टास्क प्रायोरिटी सबसे मैक्सिमम होगा। अगर दो एलिमेंट है जिनका प्रायोरिटी P1 दोनों सेम है तो टास्क आईडी जिसका ज़्यादा होगा वो टॉप पर होगा। ठीक है, तो हमने ये भी फिगर आउट कर लिया। और सिंस हमें ऐड वाले फंक्शन में देखो तीन चीज़ें मिल रही हैं, यूज़र आईडी, प्रायोरिटी और टास्क, यूज़र आईडी, टास्क आईडी और प्रायोरिटी, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने याद है ये वाला मैप लिया था टास्क प्रायोरिटी मैप, तो टास्क प्रायोरिटी मैप में हम अपडेट भी मार देंगे, टास्क प्रायोरिटी मैप में अपडेट भी कर देंगे कि भाई ये वाली टास्क आईडी के लिए प्रायोरिटी मेरा ये है। ठीक है, याद है, क्लियर हो गया। और एक चीज़ आपने और नोटिस किया होगा, लास्ट में प्रॉब्लम में याद है क्या बोला गया है कि जब एग्जीक्यूशन होता है किसी टॉप वाले टास्क का, तो आपको जो भी टास्क एग्जीक्यूट हुआ है वो किस यूज़र आईडी को असाइन होता है, वो यूज़र आईडी आपको रिटर्न करना है। तो एक काम कर सकते हो कि एक हर यूज़र आई टास्क के लिए ना वो किस यूज़र आईडी को गिवन है वो आपको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो सबसे सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, है ना। वो अनऑर्डर्ड मैप क्या स्टोर करेगा कि भाई कोई टास्क जो है, अनऑर्डर्ड मैप जो है, एक टास्क, एक गिवन टास्क किस यूज़र आईडी को असाइंड है। ठीक है, डायरेक्टली टास्क आईडी से मैं यूज़र आईडी निकाल पाऊँगा आसानी से, है ना। इसका नाम क्या दे दें, इसका नाम दे देते हैं टास्क ओनर मैप, कि इस टास्क आईडी का ओनर कौन है, यूज़र आईडी कौन है वो पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो देखते हैं हमने ये तो तीन डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर तो लिया है, हम सारे फंक्शंस को कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो याद करो ये मेरा एग्जांपल था, मैंने दो मैप लिया था, टास्क प्रायोरिटी मैप, टास्क ओनर मैप एंड मैक्स हीप। ठीक है, तो मेरा पहला फंक्शन क्या है, ऐड, तो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। तो इसमें क्या है, यूज़र आईडी ये है, यूज़र आईडी ये है, टास्क आईडी ये है, उसकी प्रायोरिटी ये है। तो सबसे पहले टास्क और प्रायोरिटी का बना लेते हैं कि टास्क आईडी मेरा ये था, उसका प्रायोरिटी 5 था। ठीक है, और यहाँ से यूज़र आईडी भी आपको मिल जा रहा है ना, यूज़र आईडी 4 है और टास्क आईडी 104 है, तो 104 का ओनर कौन है, ये यूज़र आईडी 4 है। ठीक है,
और मैक्स हीप में हम क्या स्टोर करते थे, प्रायोरिटी और टास्क आईडी, कि प्रायोरिटी ये है और टास्क आईडी 104 है। ओके, अब याद करो, मैं आपको बोलता हूँ कि भाई सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो आप आंख बंद करके यहाँ चले जाओगे, आपको यहाँ से प्रायोरिटी भी मिल जाएगा और अटकर टास्क आईडी भी मिल जाएगा। अगर टास्क आईडी मिल गया तो टास्क आईडी से यूज़र आईडी भी मिल जाएगा और टास्क आईडी से उसकी प्रायोरिटी भी मिल जाएगी। प्रायोरिटी तो खैर है, यहाँ पर भी है प्रायोरिटी, ठीक है। और याद करो स्टार्टिंग में हमें इनपुट में इनिशियल टास्क भी दे दिया गया था ना, ये सारे थे मेरे इनिशियल टास्क तो दिए होंगे। तो स्टार्टिंग में ही हम लोग क्या करेंगे, इनको डाल देंगे अपने डेटा स्ट्रक्चर में। ओके, तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे पहला टास्क मेरा क्या है, 1 1 0 1 एंड 1 0, मतलब टास्क इसका प्रायोरिटी क्या है, 10 है, तो ऑब्वियसली ये टॉप पर होगा। तो एक काम करते हैं, मैक्स हीप को दोबारा से लिखते हैं, टॉप पर 10 होगा, इसकी आईडी क्या है, 101 है। ओके, और इसका टास्क ओनर क्या हो जाएगा, 101 इसकी टास्क आईडी है, ठीक है। और इसका ओनर कौन है, ये 1 है ना, देखो ये इसका यूज़र आईडी है, ये टास्क आईडी है और ये इसका प्रायोरिटी है। ओके, यहाँ पर टास्क का प्रायोरिटी इधर भी स्टोर कर लेते हैं, टास्क का प्रायोरिटी क्या है, 10 है। ओके, सिमिलरली ये वाले को देखते हैं, इसका टास्क आई प्रायोरिटी क्या है, 102 है और इसका प्रायोरिटी है 20, और इसका टास्क ओनर कौन है, 2 है और इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये टॉप पर रहेगा। तो ये लोग नीचे आ जाएगा और उसके बाद टॉप पर आएगा एक, इसका प्रायोरिटी क्या है, 20 है और 102 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसके बाद थर्ड वाले टास्क पर आते हैं, तो इसका 103 है और इसका प्रायोरिटी है 15, इसका 103, इसका यूज़र है 3, यूज़र आईडी 3 है, और इसका अगर मैं प्रायोरिटी 15 है ना, तो ये नीचे आ जाएगा 10 101 यहाँ आ गया, 15 प्रायोरिटी है और 103 यहाँ आ गया, ठीक है। तो मैक्स हीप में देखो प्रायोरिटी के बेसिस पे सॉर्ट हो गया है। ओके, अब आते हैं ये वाले पे ना, जो याद करो हमारा नेक्स्ट इनपुट था 4 104 और 5 है ना, तो इसका यहाँ पर तो ऐड कर ही दिया था हमने, यूज़र आईडी 4 है, उसकी सॉरी टास्क आईडी 4 है, उसका प्रायोरिटी 5 है, टास्क आईडी 104 है और उसका यूज़र आईडी 4 है, और यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, इसका प्रायोरिटी 5 है ना, तो सबसे नीचे ये रहेगा, प्रायोरिटी 5 है और टास्क आईडी 104 है। ओके, तो ऐड तो हो गया। अब देखते हैं एडिट की बारी आई, तो एडिट का मतलब क्या हुआ कि ये टास्क आईडी है, इसका प्रायोरिटी अब आपको एडिट करना है, तो ये टास्क आईडी एग्जिस्ट करेगा, ये गारंटीड है। तो देखो टास्क आईडी 102 था यहाँ पर, तो मैंने एडिट कर दिया, 20 था पहले, अभी यहाँ पर मैंने इसको 8 कर दिया। ओके, अब टास्क ओनर में कोई अपडेट नहीं होगा क्योंकि बस हमें टास्क प्रायोरिटी एडिट करना था। बट देखो ध्यान दो, 102 टास्क आईडी अब आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा, है ना, 102 टास्क आईडी ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका आपको प्रायोरिटी चेंज करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आप यहाँ पर उसको एज इट इज़ ऐड कर दो, है ना, कि भाई जो टास्क आईडी है उसका प्रायोरिटी अब चेंज हो गया है, तो उसको एज इट इज़ यहाँ पर ऐड कर दो कि इसका प्रायोरिटी 8 है और टास्क आईडी 102 है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भाई 102 तो यहाँ पर भी है और 102 तो यहाँ पर भी है, उससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एक तरीका है हमारे पास वेरीफाई करने का कि ये 102 ये स्टेल है, क्यों, क्योंकि देखो 102 का जो प्रायोरिटी है वो 8 है, जबकि यहाँ पर 20 है, मतलब पक्का ये स्टेल रहा होगा। तो मैं यहाँ स्टार लिख दे रहा हूँ, ये स्टेल है, ठीक है। ये क्या, ये जबकि ये फ्रेश है, क्योंकि देखो ये टास्क आईडी 102 है, इसका जो प्रायोरिटी है वो इस मैप में भी प्रायोरिटी 8 ही है, मतलब ये फ्रेश है ना, ठीक है। ओके, अब एग्जीक्यूट टॉप जब आएगा यहाँ पर, तो मैं मैक्स हीप में जाऊँगा, सबसे पहले वाले टास्क को एग्जीक्यूट कर दूँगा, ठीक है। लेकिन अब देखो ध्यान देना, यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। जब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा टॉप पर क्या मिला मुझे, इसका प्रायोरिटी क्या मिला, 20 मिला, इसका टास्क आईडी क्या मिला, 102 मिला, है ना। तो क्या मुझे इसे को एग्जीक्यूट करना चाहिए, मैं पता है कैसे पता करूँगा, मैं देखूँगा इसका जो प्रायोरिटी है, क्या ये प्रायोरिटी इस मैप में भी वही प्रायोरिटी है क्या, देख लेता हूँ। टास्क आईडी 102 है ना, तो 102 पर गया, मैं देखा अरे यार इसकी प्रायोरिटी तो 8 है, मतलब पक्का ये स्टेल एंट्री रहा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे इसको पॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ये स्टेल एंट्री है ऑब्वियसली, है ना। तो मैंने इसको पॉप कर दिया। ओके, अब यहाँ पर मैंने देखा कि अब मेरा टास्क प्रायोरिटी क्या है, इसका 15 है और इसका टास्क आईडी क्या है, 103 है। क्या ये फ्रेश है, हाँ देख लेते हैं, टास्क आईडी देखते हैं, टास्क आईडी ये है, इसका प्रायोरिटी 15 है, हाँ मेरे पास भी प्रायोरिटी 15 निकल कर आया है, मतलब ये फ्रेश है, ठीक है। तो ये और ये सबसे टॉप पर है, तो यानी कि सबसे टॉप
में वाले को ही हमें एग्जीक्यूट करना है, तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट जब करेंगे, ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि भाई इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसका यूज़र आईडी हमें रिटर्न करना है। तो यूज़र आईडी जब रिटर्न करोगे तो कैसे रिटर्न करोगे, रिटर्न, मुझे टास्क आईडी ऑलरेडी पता है ना, तो टास्क ओनर मैप 103 है ना, तो 103 का यूज़र आईडी कौन है, 3 है, तो याद करो इसका आंसर 3 ही होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, जब एग्जैक्ट कॉल हुआ था तो यहाँ पर हमने 3 रिटर्न किया था, है ना, एग्जीक्यूट टास्क 103 फॉर यूज़र 3। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम एक और चीज़ दे रखा है, जो टास्क एग्जीक्यूट हो गया आपको उसको सिस्टम से रिमूव भी कर देना है, ठीक है। तो आप एक काम ऐसा कर सकते हो कि किसी टास्क को अगर आपको रिमूव करना है तो चाहे तो आप यहाँ पर मैप में उस टास्क को ढूंढो और रिमूव कर दो, ठीक है, यहाँ पर भी उस टास्क को ढूंढो और रिमूव कर दो। लेकिन या और इस मैक्स हीप से तो हमने एनीवेज उसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे अच्छा क्या है ना, रिमूव करने से बेटर क्या है कि उसकी प्रायोरिटी एकदम लो कर दो, है ना। जैसे यहाँ पर 103 एग्जीक्यूट हो गया है ना, तो इसकी प्रायोरिटी एकदम लो कर दो, मतलब यहाँ 15 था ना, अब इसको -1 कर दो, तो एनीवेज अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। और फ्यूचर में जब मुझे टॉप पर ये 15 वाला दिखेगा तो मैं क्या करूँगा, एनीवेज हम क्या करते हैं, हमेशा डबल चेक करते हैं कि इसकी जो प्रायोरिटी है, इसका 103 का प्रायोरिटी 15 है ना, यहाँ पर देखूंगा कि अरे 103 का प्रायोरिटी तो -1 कर रखा है मैंने, इसका मतलब ये स्टेल है, तो एनीवेज इसको तो हम हटा ही देंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो इससे अच्छा अभी रिमूव ना करने के बजाय सिंपली यहाँ पर अपडेट कर दो कि ये टास्क की प्रायोरिटी मैंने -1 कर दी है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया है, या तो इसको रिमूव करने बोला गया होगा। तो यहाँ इसी से आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या, देखो तो रिमूव 101। इसका मतलब क्या हो कि 101 को आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो 101 को इससे भी हटाओगे, इससे भी हटाओगे, इससे अच्छा क्या है कि 101 का स्टेटस यहाँ पर -1 कर दो, है ना। फ्यूचर में वो हटा ही देंगे हम लोग इसको। ओके, उसके बाद फिर से ऐड फंक्शन कॉल हुआ, तो ऐड फंक्शन इज़ वेरी इजी। टास्क आईडी के करस्पॉन्डिंग उसका प्रायोरिटी क्या है, 15 है, यहाँ पर ऐड कर दो। टास्क आईडी के करस्पॉन्डिंग उसका यूज़र कौन है, 5 है, ठीक है। और यहाँ पर इसका प्रायोरिटी 15 है, तो आई थिंक ये टॉप पर आ जाएगा, 15 और 105, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट टॉप की जब बारी आएगी तो हम लोग देखेंगे कि टॉप में जो बंदा है वो कौन है, ये है, प्रायोरिटी क्या है, 15 है, और इसका टास्क आईडी क्या है, 105 है। तो मैं देखूंगा इसका प्रायोरिटी, मैं मैच करने की कोशिश करूँगा। 105 टास्क आईडी में क्या है, 15 है, हाँ ये भी 15 ही है, विच इज़ फाइन, मतलब इसको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसका यूज़र आईडी निकाल लेंगे। 105 का यूज़र आईडी कौन है, यहाँ पर लिख लेते हैं। 105 का यूज़र आईडी था 5 था ना, सॉरी, तो 5 हम रिटर्न कर देंगे। तो याद करो हमारा यहाँ का जो आउटपुट था 5 था, है ना। तो देखा है, तो प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल, बस आपको डेटा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। आई थिंक उसके अलावा और कोई टेंशन नहीं है हमें। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखा है, तो ये जो मैंने एग्जांपल ड्राई रन किया ये इनफ था कि आप वीडियो बंद करके कोड कर सकते हो आराम से। सिंपल सा स्टोरी है ना, जिसमें आपको ये 3 डेटा स्ट्रक्चर लेना है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, है ना। और आपको हर फंक्शन में करना क्या है वो आपको पता चल चुका है। ऐड में आपको बस ऐड कर देना है, तीनों में अपडेट करना है उस इन्फॉर्मेशन। एडिट में मैंने आपको बताया कि एडिट में सिंपली बस ये करो कि टास्क आईडी की प्रायोरिटी चेंज हो रही है ना, तो ये वाला मैप में चेंज कर दो कि उस टास्क आईडी का प्रायोरिटी चेंज हो चुका है, और उसकी एंट्री यहाँ पर डाल दो, है ना। बाद में हम लोग डबल चेक कर लेंगे, प्रायोरिटी अगर डिफरेंट हुआ तो हम मैक्स हीप से उसको हटा देंगे कि अगर वो स्टेल हो चुका होगा तो। और एग्जीक्यूट टॉप में क्या करना है, सिंपली टॉप वाले को उठाना है, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो मैक्स के टॉप से मिल जाएगा, मैक्स हीप के टॉप से उसका प्रायोरिटी निकाल लेंगे। निकल गया प्रायोरिटी, टास्क आईडी निकाल लिया, बस वेरीफाई कर लिया कि ये टास्क आईडी कहीं स्टेल तो नहीं है। तो मैं कैसे चेक करता था, इसका प्रायोरिटी देख लेता था कि इसका लेटेस्ट प्रायोरिटी क्या है टास्क प्रायोरिटी मैप में। अगर सेम है, मतलब ये फ्रेश है, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद सिंस मुझे इसको हटा देना है सिस्टम से, तो मैं इसकी प्रायोरिटी मैप में अपडेट कर दूंगा, प्रायोरिटी एज -1। और यूज़र आईडी निकालना बड़ा आसान है, हर टास्क के करस्पॉन्डिंग यूज़र आईडी मैंने यहाँ पर स्टोर कर रखा है, ठीक है। जल्दी से इसका कोड करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। देखो मैंने अनऑर्डर मैप 2 ले लिया है। एक टास्क प्रायोरिटी मैप है जो टास्क का प्रायोरिटी और उसका टास्क को मैप करता है, मतलब एक टास्क है उसका क्या प्रायोरिटी है ये इसको स्टोर करेगा, ठीक है। और ये क्या स्टोर करेगा कि टास्क है उसका यूज़र आईडी कौन है, मतलब ओनर कौन है उसका, ठीक है। और एक हमने क्या बोला था, मैक्स हीप बनाएंगे, तो प्रायोरिटी क्यू ले लेते हैं। और प्रायोरिटी क्यू में क्या स्टोर करेंगे, पेयर स्टोर करेंगे ना, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, तो बार बार पेयर लिखना ना पड़े, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका टाइप डेफ कर देता हूँ। बार बार मैं लिखना नहीं चाहता पेयर को, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, यहाँ पर पी लिख दो
या तो टास्क लिख दो, ठीक है, जो भी लिखना, आई थिंक पी इज़ इनफ। तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ पी कर दो, जिसमें यहाँ पर इसका नाम क्या देते हैं, इसका मैक्स हीप नाम दे देते हैं, और इसमें स्टोर्ड क्या है, इट्स अ प्रायोरिटी क्यू ऑफ प्रायोरिटी कॉमा टास्क आईडी, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा है कि ये टॉप प्रायोरिटी पे जो होगा वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, प्रायोरिटी सेम है तो टास्क आईडी जिसकी बड़ी होगी वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो टास्क मैनेजर में जो इनिशियल टास्क आए हैं आपके पास, ठीक है, इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर ऑटो एंड टास्क इन इनिशियल टास्क, ठीक है, और हमें बस क्या करना है, ऐड कर देना है अपने मैक्स हीप में उन टास्क को। तो ऐड फंक्शन ही कॉल कर लेते हैं, है ना, सिंपली ऐड फंक्शन ही कॉल कर लो। और यहाँ पर ऐड फंक्शन में क्या क्या भेजना पड़ेगा आपको, टास्क ऑफ 0 यानी कि यूज़र आईडी, टास्क ऑफ 1 यानी कि टास्क आईडी, टास्क ऑफ 2 यानी कि प्रायोरिटी। तो सिंपली ऐड फंक्शन ही यूज़ कर लिया मैंने, जो यहाँ पर जो अभी हम लोग फिल करेंगे, ठीक है। अब ऐड फंक्शन क्या करता था, मैक्स हीप जो था हमारा उसमें पुश कर देता था इस इंफॉर्मेशन को, याद करो, प्रायोरिटी कॉमा टास्क आईडी को, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने अभी बोला था दोनों मैप को भी अपडेट कर लेंगे। सबसे पहला टास्क प्रायोरिटी मैप, कि भाई टास्क आईडी का प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। दूसरा क्या था, टास्क ओनर मैप, कि उस टास्क आईडी का यूज़र आईडी कौन है, ओनर कौन है उसका, ओके। अब आते हैं एडिट पे। तो एडिट पे मैंने आपको बताया था कि आपको सब मैक्स हीप में आप सिंपली उसकी एंट्री डाल दो, नई एंट्री डाल दो, ठीक है। जो स्टेल वाला होगा वो बाद में रिमूव कर लेंगे। याद करो क्या था, न्यू प्रायोरिटी था और टास्क आईडी था, और मैप में अपडेट करना मत भूलना। याद करो टास्क प्रायोरिटी मैप में हमेशा एकदम फ्रेश वाला, करेंटली अपडेटेड वाला प्रायोरिटी स्टोर्ड होगा हमेशा, ठीक है। टास्क आईडी का करंट प्रायोरिटी क्या है, न्यू प्रायोरिटी, सबसे लेटेस्ट प्रायोरिटी इसमें स्टोर होगा, ठीक है। रिमूव वाला तो बड़ा आसान, मैंने आपको बताया था कि सिंपली आप क्या करो, टास्क की जो प्रायोरिटी है ना एकदम ख़त्म ही कर दो, है ना। तो उसकी टास्क आईडी की जो प्रायोरिटी है उसको -1 कर दिया, तो उसकी प्रायोरिटी खत्म हो गई, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, है ना, रिमूव हो गया वो, ओके। अब एग्जीक्यूट टॉप जब करने जाएंगे तो मैंने क्या बोला था कि टॉप वाले को उठाएंगे, बट आपको स्टेल एंट्री मिलेगी तो उनको हटाते भी चले जाना है। तो वाइल लूप लगाना पड़ेगा जब तक मैक्स हीप डॉट एम्प्टी ना हो, है ना। आपको जैसे ही एक ऐसा एंट्री मिल जाए जो जो स्टेल नहीं है, आप उसी वक्त रिटर्न कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं टॉप में क्या है, प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी हो गया। टास्क आईडी निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, मैक्स हीप डॉट टॉप, ठीक है। और इसको हटा देते हैं। हाँ मतलब इसको तो हटा ही सकते हो, है ना, इसको अभी के अभी हटा दो क्योंकि आपको इसको अभी एग्जीक्यूट करना है। इसको आपने पॉप कर लिया, लेकिन क्या ये फ्रेश है, फ्रेश है कैसे पता चलेगा कि इसका जो प्रायोरिटी निकल कर आया है क्या वो मेरे मैप से मैच कर रहा है। मैप में जो इस टास्क आईडी की प्रायोरिटी है, टास्क आईडी अगर मैच कर रहा मतलब ये फ्रेश है ना, फ्रेश नॉट स्टेल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, लेकिन टास्क प्रायोरिटी मैप में इस टास्क आईडी का प्रायोरिटी -1 कर देना है, इसको एग्जीक्यूट कर देना है और रिटर्न कर देना है इसका यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी निकालने का बड़ा सिंपल था, मैंने मैप में स्टोर कर रखा था, टास्क आईडी से यूज़र आईडी निकल आएगा, ओके। और अगर कुछ नहीं हो पाता है, कहीं भी कुछ नहीं मिलता, तो रात में रिटर्न -1 कर देंगे कि भाई ये टास्क मुझे कोई टास्क मुझे मिला ही नहीं, ओके। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस इन DDS, है ना। तो अब देखो टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। अगर आप नोटिस करो, ऐड का पहले देखते हैं ना। तो ऐड क्या करता है कि प्रायोरिटी क्यू में पुश करता है डेटा को, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, O ऑफ लॉग ऑफ n मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि मेरा प्रायोरिटी का साइज़ n है, मैक्सिमम साइज़ n हो सकता है, ठीक है। ये तो O1 टाइम का है, ये भी O1 टाइम का, क्योंकि बस मैप में हम लोग इसको अपडेट मार रहे हैं। हाँ लेकिन पुश जो है लॉगरिथमिक ऑपरेशन है। एडिट में अगर देखो यहाँ पर भी आप पुश कर रहे हो तो ये भी लॉगरिथमिक ऑपरेशन है, O ऑफ लॉग ऑफ n, ओके। अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, जब तक आपको ये टास्क मिलता नहीं है तब तक आप इसको रिमूव करते रहते हो। तो मान के चलते हैं आपके पास के स्टेल एंट्रीज थे, तो उन के स्टेल एंट्रीज को आपको पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो O ऑफ k हो गया, पॉपिंग कितना लगता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, O ऑफ लॉग ऑफ n होता है, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी k लॉग n आएगा, जहाँ पर k क्या है, नंबर ऑफ स्टेल एंट्रीज है
है ना। तो वर्स्ट केस में मैं के की जगह एन मान लेता हूँ कि मान लेते टोटल एन स्टेल एंट्रीज थे, सबको आपको रिमूव करना पड़ा, तो एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा इसका वर्स्ट केस में, ठीक है, एग्जीक्यूट टॉप का। ओके, अब इसको सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। इंडीड यस, ऑल द टेस्ट केसेस हैव पास। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।